सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय श्री राम, जय माता दी। मैं हर्षवर्धन पर इस शारदीय नवरात्र में आप सभी के स्वास्थ्य एवं समृद्धि की मंगल कामना करते हुए मैं माता रानी से यही मनोकामना करता हूँ कि आप सभी के परिवारों में खुशियाँ एवं समृद्धि का संचार होती है। सभी को पता होगा कि हमारे हिंदू धर्म में 3 प्रकार की नवरात्रि मनाई जाती हैं: चैत्र नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि, जिसमें से वर्तमान समय में शारदीय नवरात्र का समय चल रहा है। और इस नवरात्र में भारत देश के अलग अलग राज्यों में विभिन्न प्रकार से नवरात्र मनाया जाता है। जैसे कि बंगाल में माँ काली पूजन का विशेष महत्व होता है, वैसे ही गुजरात में डांडिया और गरबा का विशेष महत्व होता है। ऐसे ही अलग अलग राज्यों में विभिन्न संस्कृतियों के माध्यम से, क्षेत्रीय संस्कृतियों के माध्यम से नवरात्र हम सभी हिंदू धर्म के भाई बहन मनाते चले आ रहे हैं सनातन काल से। साथियों, शारदीय नवरात्र में हम देवी आराधना, साधना और उपासना का कार्य तो करते ही हैं, लेकिन हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने इस नवरात्र के पीछे वैज्ञानिक कारण, साइंटिफिक रीजन भी बताएं। मैं उन सभी कारणों को आप सभी के सामने साझा करना चाहता हूँ, जिसमें से पहला यह है कि इस नवरात्र में कलश ज्वार की फसल के ऊपर रखी जाती है। ज्वार की फसल ही लेने का कारण यह है कि माना जाता है कि वो जो फसल है वो सृष्टि का पहला फसल है और इस ऋतु में प्राप्त होने वाली वो पहला फसल है। शारदीय नवरात्र में ये एक ऐसा समय होता है जब विज्ञान के अनुसार दिन और रात का समय लगभग बराबर होते हैं, जिसे विज्ञान की भाषा में हम इविनॉक्स कहते हैं। साथियों, नवरात्र में उपवास का भी एक वैज्ञानिक कारण है। हमारे ऋषि मुनियों ने यह अंदाजा लगाया था कि ये जो शारदीय नवरात्र का समय है यह 2 ऋतुओं का मिलन का समय है और इस समय लोगों की तबीयत खराब होने का जो कारण है वह 2 ऋतुओं का मिलन होता है। ऐसे समय में हमारे ऋषि मुनियों ने इस नवरात्र में लोगों को उपवास रहने का सुझाव दिया है, ताकि ये जो समय होता है उसमें पाचन शक्ति क्षीण हो जाती है, धीमी हो जाती है। ऐसे समय में हम 9 दिन तक उपवास कर अपने पाचन शक्ति को बढ़ा सकते हैं और अपने जितने भी विकार संबंधियाँ परेशानी हैं वो दूर कर सकते हैं। उपवास के समय शराब, ऐसे पदार्थों से बंधन होता है। क्योंकि बंधन होता है, ऐसे समय में हम इन प्रकार के पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारी पाचन शक्ति और अधिक मजबूत होगी। इसके साथ साथ हमारे मन के अंदर साहस, शौर्य और पराक्रम का ऊर्जा संचार निरंतर संचारित होता रहेगा। साथ ही भारतीय ऋषि मुनियों ने रात्रि को ही अधिक महत्वपूर्ण इसलिए माना है क्योंकि जब हम मंदिरों में देवी आराधना, साधना और उपासना जब करते हैं, शंख बजाते हैं, मंदिरों में घंटियाँ बजाते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं, तो यह दूर दूर तक जाती है इसकी आवाज़। लेकिन जब रात्रि की अपेक्षा हम दिन में पूजा, आराधना और साधना जब करेंगे तो सूर्य की जो किरणें होती हैं
वो हमारी आवाज़ की तरंगों को रोकती है और इसके अलावा दिन में विभिन्न प्रकार की कोलाहल भी होती हैं जो कि मंत्रोच्चार और घंटी की आवाज़ और शंख की आवाज़ को अवरोध करता है। घंटी की आवाज़, शंख की आवाज़ और मंत्रोच्चार की आवाज़ विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं उनको दूर करती हैं। जैसे कि हर एक मंदिर में जो घंटियां होती हैं उसको बजाने से जो वातावरण में जितने भी विकार हैं वो दूर होते हैं। ये साइंटिफिक रीज़न है। साथियों, शंख की आवाज़ से भी ऐसे ही वैज्ञानिक कारण हैं और मंत्रोच्चारण से आप सभी जानते हैं जो भी वैज्ञानिक कारण है, उसके अलावा आप सबके अंदर एक शांति की अनुभूति जरूर होती है। साथियों, ये जो नवरात्र है वो बहुत सारी विशेषताओं से परिपूर्ण है। मैं आप सभी को ये भी बताना चाहूँगा कि यह जो नवरात्रि है वो संतुष्टि का भाव अपने अंदर रखने के लिए भी होता है, क्योंकि जब माता पार्वती एक संपन्न परिवार से था, एक ऐश्वर्य और वैभव से जीने वाला परिवार की बेटी थी, जो कि उनका विवाह शंकर जी से होने वाला था, लेकिन माता पार्वती जी की माता शंकर जी से विवाह करने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन ऐसे समय में ऐश्वर्य और वैभव में रहने वाली माँ पार्वती संतुष्टि के आधार पर शंकर भगवान जी के साथ पहाड़ों में, कंदराओं में और गुफाओं में रहने के लिए शंकर जी के साथ तैयार हो गया। और जब शंकर जी ऐसे धूप, छांव, बारिश ऐसे खुली वातावरण में रहते हैं तो ऐसे समय में माता पार्वती जी की जो संतुष्टि का भाव है वो हमको यह सिखाती है कि हम इस दुनिया में अपने अंदर वो भाव भी रखें जिससे हमको संतुष्टि का भाव अपने अंदर हम बना के रखें। हमारे भारतीय ऋषि में ये भी बताया है कि जो भी हमारे हिंदू धर्म में प्रमुख त्योहार हैं वो रात के ऊपर ही विशेषता लिए हुए हैं। साथियों, दीपावली, महाशिवरात्रि, नवरात्रि और होलिका दहन, क्योंकि ये जो रात्रि का समय होता है हम उसमें शांति रूप से ये त्यौहार मना पाते हैं और अपने अंदर जो भी ऊर्जा संचार हो रही है उसको इस समय बेहतर ढंग से प्रसारित कर पाते हैं और उत्साह और उमंग के साथ यह त्यौहार हम मनाते हैं और एक दूसरे को हम बधाई भी देते हैं और एक दूसरे के समृद्धि जीवन के लिए शुभकामनाएं देते हैं। शारदीय नवरात्र के इस बेला पर दो ऋतुओं का मिलन होता है और इस समय हम शारदीय नवरात्र में साधना और ध्यान व्यक्तिगत रूप से करते हैं। बाहरी रूप से क्या होता है, ना अधिक ठंड रहती है ना अधिक गर्मी रहती है, तो इसे विज्ञान की भाषा में प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिक्स कहते हैं। तो साथियों, ये जो हमारा नवरात्र है वो साधना, आराधना और उपासना के अलावा वैज्ञानिक कारण लिए हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि हम अपने धर्म के प्रति हम जितना ज़्यादा जागरूक हो सकें उतना हो, और हमारे नई पीढ़ी को ये बताना ज़रूरी है कि ये जो अभी इस समय चल रहा है फुहड़ता अपने चरम सीमा पर है, चाहे किसी भी तरीके से हो। हिंदू धर्म और संस्कृति की अनुरूप अभी की जो पीढ़ी हैं वो नहीं चल रही हैं, और जो अभी की पीढ़ी हैं वो हमारी इस संस्कृति को
अंधविश्वास बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। तो ऐसे समय में हम फुहड़ता को दरकिनार कर हमारे संस्कृतियों की जो वैज्ञानिक तथ्य हैं, साइंटिफिक रीज़न हैं, उसको उन हमारे नई पीढ़ियों के सामने परोस सकें, ऐसा हम सब प्रयास करें और हमारी नई पीढ़ियों को जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं और हिंदू धर्म जो है वो सबकी भलाई के लिए, सबकी समृद्धि के लिए ही कार्य करती है, तो उन सबको ये बताना जरूरी है कि आप सभी फुहड़ता को दरकिनार कर हमारी धर्म की जो वैज्ञानिक तथ्य हैं उनको पहचाने, हमारी पवित्रता को पहचाने। धन्यवाद। आप सभी को पुनः शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जय माता।